अच्छा, आज हम स्टडी जो करेंगे ना वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो वर्ड है इसके अंदर ही इसका मीनिंग आपको समझ आ जाती है कि सोशलाइजेशन से क्या मुराद है, इसका मीनिंग क्या है। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ फैमिली बड़ी सोशल है और फ़लाँ जो आदमी है बड़ा सोशल है। इसके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। सोशलाइजेशन इनफेक्ट क्या है? वो होता है कि आपके सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं ना, जो कल्चर है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर जब सोसाइटी में रखते हैं, शो करते हैं, उसको आप सोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि मैंने बिहेव किस तरह करना। वो कहाँ से सीखता है? वो सीखता किससे है? वो अपने नर्चर से सीखता है। माहौल से। और एक बात और इसमें आपने ये याद रखनी कि जो नेचर है, नेचर मीन ये होता है कि जो चीज़ें नेचर ने प्रोड्यूस कर दी हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। अब जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर दरख्त जब उगाते हैं हम, तो दरख्त अगर हम आम का उगाएंगे तो आम का पौधा इसकी जगह के ऊपर लगेगा, कभी सेब का पौधा नहीं आएगा। वो नेचर ने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया। अब हम उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हम उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं, हम उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सोशलाइजेशन में ये होता है जब बच्चा कोई या कोई इंडिविजुअल जब पैदा होता है, सबसे पहले क्या आपका जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? वो फैमिली है आपकी। इंडिविजुअल एक पर्सन वो जब होगा और दूसरा पर्सन ए और बी जब आपस में मिलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो उनकी फैमिली बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं, तो हमारी फैमिली कैसे बनी? हमारी फैमिली उस वक्त बनी जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकाह के ज़रिए वो एक फ़ैमिली में कन्वर्ट हुए, वो एक फ़ैमिली बन गई है। अब फैमिली जब बन गई है उसके बाद अब दो जो पर्सन है, मिनिमम 2 पर्सन लाजमी होते हैं किसी फैमिली एक बनने के लिए। एक अकेला सिंगल इंडिविजुअल वो अपनी फैमिली नहीं बना सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकता कोई भी। कोई अगर ये बंदा कहे ना कि मैं आइसोलेशन में रहूँगा, आइसोलेशन क्या होती है? कि अलग थलग हो के रहना। अब कोई बंदा अलग थलग हो के दुनिया में नहीं रह सकता, उसकी रीज़न है। रीज़न क्या है? कि हम सब सोशली डिपेंडेंट हैं। सोशली डिपेंडेंस जो होती है वो हर एक इंडिविजुअल की अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिली में वो होती। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी जनरल सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं सोशलाइजेशन को समझने के लिए। हम जब ट्रैवल करते हैं तो एक सोशल नॉर्म हमारे जहन में, माइंड में फ़िट होता है कि हमने बूढ़ों के लिए और फीमेल के लिए अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह छोड़ देनी है, ठीक है। हमने सरेआम हार्श लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। ये हमें कहाँ से पता लगा इस बात का? ये सोशलाइजेशन की वजह से हमें पता लगा। अगर हमें बच्चा मिलता है कोई तो हम उसे शफ़क़त करते हैं, हम उसको चीज़ देते हैं खाने वाली। ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमारी किसी भी कानून की दुनिया की बुक में ये चीज़ें नहीं। ये सिर्फ़ क्या है कि आपकी सोशलाइजेशन है जो उसके पीछे होती है कि हमें सोशल बनाती कि सोसाइटी में हमने अपना किरदार सोशली किस तरह अदा करना। ये सिंपल एक इसकी एग्जांपल है। फिर इसके बाद सोशल डिपेंडेंस है। सोशल डिपेंडेंस क्या होती है? सोशल डिपेंडेंस ये होती है कि एक इंडिविजुअल की बहुत सी सोशल नीड्स होती हैं। अब हमारी बहुत सी सोशल नीड्स हैं। अब सोशल नीड्स हम कहाँ से पूरी कर रहे हैं? एक बंदे ने खाना खाना है, वो खाना कहाँ से खाएगा? या तो अपने घर से खाएगा, या किसी दोस्त के पास खाएगा, या वो होटल से खाएगा। तो उसकी सोशल नीड कहाँ से पूरी हो रही है? सोसाइटी से पूरी हो रही है। तो घर भी सोसाइटी का हिस्सा है, उसका दोस्त और दोस्त का घर ये भी सोसाइटी का हिस्सा है, और होटल भी सोसाइटी का हिस्सा है। अब होटल वाले, उनकी सोशल डिपेंडेंस होती है अपने कस्टमर्स के ऊपर कि कस्टमर्स आएंगे, चाय यहाँ पिएंगे, खाना खाएंगे, उनकी इनकम जनरेट होती है। और जो घर वाले होते हैं, फैमिली है, फैमिली के अंदर सोशल डिपेंडेंस इस तरह से होती है कि हमारे फैमिली के अंदर जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं,
वो अपने घरों का काम करती, हाउस होल्ड का काम करती। मेल जो होते हैं वो मेजॉरिटी उनकी बाहर काम कर रही है। बाहर काम वो किस लिए करते हैं? अब जो बंदा बाहर काम कर रहा है वो सैलरी के अंदर जाके कोई एक तोड़ा आटे का या एक, ठीक है, 5 किलो का कुकिंग ऑयल वो लेके तो नहीं आता अपने घर, वो सैलरी लेके आता है या अपना वहाँ से इनकम लेके आता है। तो अब वो सोशली डिपेंडेंट है फैमिली किस पे कि उनके मर्द काम करें या उनकी फ़ीमेल्स भी काम करती हैं, तो वो क्या वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, और इनकम जनरेट होने के बाद वो अपनी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। इसको कहते हैं सोशल डिपेंडेंस है ये, कि हर पर्सन, एवरी पर्सन इज़ सोशली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि हर एक शख्स जो है दूसरे पे सोशली डिपेंडेंस है ये। उसके बाद जब हम आते हैं सोसाइटी के अंदर बिहेव करते हैं, तो सबसे पहले हम होते हैं व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। इनफैक्ट सोशलाइजेशन पता इसको अगर हम एक्सप्लेन करें बहुत ईजी वर्ड्स में, तो ये तरबियत को कहते हैं, समाजी तरबियत। कि जब हमारा इंटरेक्शन होता है अपने घर से बाहर, बच्चे जब बोलने लगते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे जब बाहर खेलते हैं अपने मोहल्ले में, छोटे बच्चे या किसी के घर में जाएं, तो बहुत सी उनके घर की चीज़ें वो सीख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह या वो ऐसी वीडियोस देख लेते हैं मोबाइल पे जिसके अंदर उनकी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जिस तरह ये डब कार्टून्स होते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था कि बच्चे जो थे उर्दू की जगह पे वो हिंदी सीखने लग गए, ठीक है। तो ये क्या है कि लर्निंग प्रोसेस आपका आपके घर से बाहर निकल के होता है, और जब बाहर निकल के होता है तो जिस सोसाइटी में आप बैठते हैं उस सोसाइटी की तमाम चीज़ें जो होती है उसमें से अक्सर आप अपने करैक्टर के अंदर, अपने बिहेवियर में उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्कूल में आते हैं ना या कॉलेज में आते हैं तो हमारा एक ग्रुप होता है जिसको पीयर ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब आपके दोस्तों का ग्रुप। अब हम जितने भी दोस्त हैं, अच्छा दूसरा ये होता है कि ये इसके पीछे भी दोस्त बनाने में भी आपकी साइकोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। वो कैसे होती है कि एक ही मेंटल लेवल के लोग जिनकी एक ही अप्रोच होती है, मोर और लेस वही दोस्त बनते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के अंदर से बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, उसके अंदर बहुत से दोस्त हैं, लेकिन आप जब उठते बैठते हैं आप उन्हीं 4-5 लोगों में बैठते हैं, ठीक है। दूसरे लोग अपने ग्रुपों में बैठते हैं। रीज़न क्या होती है कि सोशलाइजेशन, उनकी समाजी तरबियत इस तरह की हो रही होती है कि उन्होंने अपने जैसे लोगों को अपना दोस्त बनाना है। सेकंड इसमें ये होता है कि अब सोशलाइजेशन आपका जो, अगर मैं बहुत इसको इजी करके समझाऊँ ना, वो ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करता है, जब अपने घर के दरवाज़ों से बाहर निकलता है वो, तो बहुत सी चीज़ें हमें फेस करना पड़ती हैं। उसके अंदर कुछ आपकी सोशल इश्यूज़ होते हैं, कुछ इसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं। जब हम कोई ऐसी जो सिचुएशन है उसको जब हम फेस करते हैं जो हमें ऑकवर्ड लगती है, कि हमें वो बुरी लगती है। इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं कहीं पे, आप सीवी अपनी देते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू लेने के बाद, अच्छे इंटरव्यू के बाद भी आपको सेलेक्ट नहीं करते। तो ऐसी हालत के अंदर एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई आपके लिए। अब इस सिचुएशन को टैकल आपने कैसे करना है? आपने ये नहीं कहना अगले दिन कि मैं जो उस ऑफिस में चला जाऊंगा, एक पेट्रोल की बोतल ले जाऊंगा, उनको भी आग लगा दूंगा, अपने आप को भी आग लगा दूंगा। ये आपका अनसोशल बिहेवियर होता है, ठीक है। अगर आप ऑकवर्ड सिचुएशन के अंदर आप सोशली रिएक्ट करते हैं तो आप सोशल पर्सन हैं। अब फिर आप क्या करेंगे? अगर सोशली आप रिएक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि हो सकता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो सका। फिर आप क्या करेंगे कि सेल्फ करेक्शन करेंगे अपनी। इंटरव्यूज़ के अंदर सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले इंसान को सोशली वो जज करते हैं कि ये पर्सन आगे जब जाएगा प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर तो सोशली ये आगे वहाँ पे चल सकता है या नहीं चल सकता।
तो जिस बंदे की सोशलाइजेशन या उसकी सोशल ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, तो वो जब रिएक्शन करेगा डिफरेंट टाइप से करेगा। बहुत से लोग आपने देखे होंगे रोड्स के ऊपर जो मोटरसाइकिल का, बाइक का साइलेंसर निकाल के चला रहे होते हैं। अब वो है कि उनको वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? या वो रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे हैं। अब वन व्हीलिंग करना जो है अपने लिए, उनके लिए तो एक फ़न है। इसके पीछे इनफैक्ट क्या होता है, इसके पीछे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, इनके पीछे उनकी सोशलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं आई हुई, उसको रिएक्शन करके वो शो कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये वजह होती है उनकी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सोसाइटी जो है ना वो उनको डिप्राइव कर देती है, उनको महरूम कर देती है। अब वो क्या करेंगे? अब वो डिफरेंट एक्ट करेंगे जिसकी वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की आपको? वैसे ही होगा, ज़ाहिर है कि हाँ, जो नर्चर का रोल है ना, ये आपकी तरबियत करता है। नर्चर कहते हैं माहौल को, कि जिस माहौल में आप उठते बैठते हैं वो माहौल की बहुत सी चीज़ें हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो है ना कॉन्सेप्ट वो ये है कि सोशलाइजेशन ये कहती है कि हाउ टू बिहेव सोशली इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स उसका अपना कल्चर होता है। अब हम जो है हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर चल रहा है उसके अंदर बेसिक कल्चर के ट्रेड हमारे एक जैसे हैं। एथिक्स होती है ना, एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर कल्चर बेस कर रहा होता है। अब हम उस कल्चर को जब अप्लाई करते हैं तो हमें उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम सोशली बिहेव करें। दुनिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो क्यों होते हैं? तो पीछे आपने कॉन्सेप्ट सुना है कि दुनिया में अच्छा, हमारे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं उसकी और जो बाहर होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उनके अंदर डिफरेंस है काफ़ी। हमारे प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पे सिग्नल तोड़ दिए जाते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, टायरों को आग लगाई जाती है, रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बाहर जो प्रोटेस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो ड्रम लेके आ जाते हैं या वो वहाँ पे एक ही आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। ये क्या वजह है कि वो, क्योंकि अगर यूके के अंदर या यूएसए में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो और तरह बिहेव करेंगे लोग, यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे और तरह से करेंगे। उसके पीछे आपकी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि वो सोशली हर चीज़ में बिहेव करते हैं। और जहाँ पे सोशलाइजेशन लोगों की बहुत कम होती है, ऐसी सोसाइटी जिसमें सोशलाइजेशन लोगों की ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग बहुत कम होती है, वहाँ के बहुत से अभी भी दुनिया के ऐसे खिते हैं जिसको कहा जाता है कि ये लोग, यानी एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर इनको सेवज कहा जाता है, कि जंगली हैं, वहशी हैं वो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तिब्बत है, तिब्बत के एरिया के अंदर बहुत से ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं उनके जो अनएथिकल होते हैं, और लेकिन सिर्फ क्या है कि वो समझते हैं कि हमारा ये कल्चर है और हम इसीलिए इसको ज़िंदा रखा जाता है। हमारे अब यहाँ पे अगर आ जाएं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक आपको चलता है कि जब दो इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्शन करते हैं ना, तो बहुत सी बातें हम दूसरे की बर्दाश्त करते हैं और बहुत सी बातें दूसरा हमारी बर्दाश्त करता है। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट आपका सोशलाइजेशन का होता है। हम कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन के तौर पे कभी गुस्से में नहीं आए। हमें पता होता है कि हमने सोशली सोसाइटी में बिहेव करना है। जब सोशली बिहेव नहीं कर सकेंगे हम, उस वक्त क्या होता है, इसके अपोजिट जो है ना, इसके जो सोशलाइजेशन के अपोजिट जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आपको क्राइम तक ले जाता है। ठीक है, लोग क्योंकि रिएक्शन शो करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आपकी सोशल ट्रेनिंग आपकी सबसे पहले कि आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके अपनी कब्र तक। कुरान पाक ने बार बार ये चीज़ अपनी आयतों में ये कही हुई इंसान को कि ए ईमान वालो,
फ़िक्र तदब्बर से काम लिया करो, बसीरत से काम लो। तो इसमें क्या है कि अब जो मेन कॉन्सेप्ट इसका ये बन जाता है कि हमने सोसाइटी में सोशली बिहेव किस तरह करना है, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। जहाँ तक हो गया क्लियर आपको पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन की, कि वाई सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है कि हमारा जितना भी स्ट्रक्चर चल रहा है ना इस वर्ल्ड के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे जो बड़ी बात है, सबसे मेन बात वो क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि वो भी सोशली बिहेव करे। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने एक बात की और अगले बंदे ने आगे से गालियाँ देना शुरू कर दी या दूसरे गिरेबान पकड़ लिया। इसलिए इम्पोर्टेंस होती है कि ये सोसाइटी के अंदर क्या है, उसको एक डिसिप्लिन में लेके आती है, कि सोसाइटी में एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है। आपने बहुत से ऐसे जो कस्टम हैं दुनिया में चल रहे हैं, रस्म व रवाज जिनको कहा जाता है ना। अब रस्म व रवाज जो हमारे हैं, अब हमारे यहाँ पे दो किस्म के कस्टम चलते हैं। एक कस्टम क्या है, वो है हमारे जो रिलीजियस हमारे कस्टम चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है मुसलमानों के लिए, वो ईदें हैं दोनों, रमज़ान है, ठीक है, उसके बाद जुमा है। दूसरा हमारा ये होता है कि जब हमारे को फंक्शन होते हैं तो उसके अंदर जो कस्टम चल रहा होता है, जो रस्म व रवाज चल रहे होते हैं रिलीजन के, जो है वो तो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, वो तो अल्लाह ताला ने नाज़िल किए, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जो बाकी फेस्टिवल हैं हमारे, उसके अंदर आपने देखा कि चेंज आती रहती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन के ऊपर ऐसी बात हो जाए जो अनसोशल हो, एंटी सोशल, लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अगर पूरे मोहल्ले में साउंड सिस्टम चल रहा है, पूरा मोहल्ला उससे गूंज रहा है, और वहाँ पे मरीज़ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उसमें बहुत से पढ़ने वाले भी होंगे, ऐसे लोग भी जिनका कल पेपर होगा, ठीक है। अब लोगों को कहाँ से पता चला इस बात का कि ये बड़ी आवाज़ के अंदर म्यूज़िक लगाना, ऊंची आवाज़ के अंदर, ये अनसोशल है। ये सोशलाइजेशन से हमें पता लगा। ये हर एक सोशल बिहेवियर को अपनी जगह पे रखती है, उसको अपनी लिमिटेशन से क्रॉस नहीं होने देती। जब लिमिटेशन से क्रॉस होगी कोई चीज़, तो फिर क्या होता है कि आपकी सोसाइटी में सोशल लेवल आपका गिर जाता है, ठीक है। अब हम बहुत से एग्जाम्पल देते हैं कि जापान के लोग, जैपनीज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं। अब उनका जब कंपैरिजन करें इटली के लोगों के साथ, तो इटली वाले वो हार्श हैं। रीज़न क्या है कि जिस सोसाइटी के अंदर वो रह रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर उनके सोशल नॉर्म्स इस तरह से डेवलप हो गए हैं। अब हमारे अंदर भी ऐसा ही है ना कि हमारे पास को मेहमान आ जाए तो हम सबसे पहले मेहमान को क्या करते हैं, मिलते अच्छे तरीके से उसको, फिर उसको चाहे हम ठीक है उसको पिलाते हैं, फिर उसको हम खाना खिलाते हैं, अच्छे तरीके से रुखसत करते हैं। ये हमें कहाँ से सीखा है? ये सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है। अगर मेहमान आए, हम आगे से दरवाज़ा ही ना खोलें, वो खुद बैल दे के चला जाए। अगर एज ए होल पूरी सोसाइटी इस तरह करने लग जाए, तो फिर हम क्या करेंगे कि सोशल डिटीरियोरेशन हो जाता है सोसाइटी के अंदर। और जब सोशल डिटीरियोरेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो हम दूसरे की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देते हैं कि हमारे लिए दूसरे इंडिविजुअल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, सोशलाइजेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। और साथ हमें इस थ्योरी का भी पता है कि दुनिया में कोई भी पर्सन, क्योंकि मैन इज सोशल एनिमल, तो कोई भी पर्सन जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। अगर बंदा ये कहे ना कि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं फसल भी खुद ही उगाऊँगा, ठीक है, मैं अपनी रोटी भी खुद ही पकाऊँगा, लेकिन अगर वो बंदा 6 महीने के बाद फसल काटता है और 6 महीने भूखा तो नहीं रह सकता वो, तो आपकी सारी सोशल नीड जो हैं उनको सोशलाइजेशन के थ्रू पूरी हो रही होती हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। इसका एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो क्या है कि इसका बहुत गहरा रिलेशन है आपका क्रिमिनोलॉजी के साथ। जितने क्रिमिनल बिहेवियर के लोग होते हैं उनकी मेजॉरिटी अनसोशल होती है। जेलों के अंदर आप जाएं, क्योंकि आपका फील्ड ऐसा है, कल आपने वकालत की प्रैक्टिस के अंदर क्रिमिनल को भी आपने टैकल करना है। अगर आप उनका मेंटल, उनका माइंड रीड करना स्टार्ट कर दें, तो आपको पता लगेगा कि ये जो बंदे हैं ना, ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस से दूर हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी फैमिली ऐसी है, क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर बहुत सी ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसी फैमिली में पैदा हो जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जेल, अब हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था नर्चर का, माहौल का। अगर कोई बंदा क्राइम करे और पहली दफ़ा जेल चला जाए, उसको सज़ा हो जाए, जेलें किस लिए काम करती हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जेलों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने ज़हन में रखना है, सोशलाइजेशन का। कंसिडर ये किया जाता है जो सोसाइटी है ना, जो मुआशरा है, वो एक बॉडी है, एक जिस्म है। अब हमारे जिस्म के अंदर जब तो सर्जरी की ज़रूरत हो तो हमें क्या होता है कि हम वो तमाम ऐसी डेंजरस चीज़ें जो हमारे जिस्म को ख़राब कर सकती, उनको हम सर्जरी करवा के अपनी बॉडी से निकाल के उनको आइसोलेशन में डाल देते हैं। तो जितने एंटी सोशल लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं, उनको जेलें क्या करती हैं, अपनी सोसाइटी से इकट्ठा करके जेलों में ले जाते हैं। जेलें क्या काम करती हैं? वो आइसोलेशन का काम करती हैं। अब आइसोलेशन का जब काम होगा तो हमें चाहिए कि जेलों के अंदर लोगों को सोशलाइजेशन सिखाई जाए। सब कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं जेलों के अंदर। लेकिन बाहर की जो जेलें हैं वहाँ पे क्या करते हैं कि जब आप काम करते हैं कोई जेलों के अंदर, वो वहाँ पे बाकायदा टाइम टेबल पे आपको कोई ऐसी चीज़ सिखाते हैं कि जेल से जब आप रिलीज़ हों उस वक्त जाके दोबारा क्राइम की तरफ आपकी टेंडेंसी ना आए। इसका बहुत बड़ी इसकी सोशलाइजेशन की इम्प्लीकेशन है, क्योंकि हमारी जेलों से लोग जब निकलते हैं, अगर वो बंदा माइनर गया है किसी के अंदर, वो जेल से बहुत बड़ा चोर या डाकू बन के निकलेगा। वजह क्या थी कि हमारी जेलों में नर्चर इस तरह का, माहौल इस तरह का है कि वहाँ पे लोगों को क्राइम करना, बच्चों को ख़ास तौर पे सिखा दिया जाता है। हालांकि जब आइसोलेशन में चले गए वो, उनकी हमने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आनी है। अच्छा, दूसरी बात एक ये है इसके अंदर कि जब मॉडिफिकेशन आपकी आएगी ना, तो मॉडिफिकेशन किस आपकी आएगी? थ्रू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होती है कि जब आप साइकोलॉजिकली किसी बंदे का इलाज करना स्टार्ट करते हैं, उसको इंटरवेंशन कहते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। सबसे बड़ी बात जो है ना, ये सोशल साइंसेज में एक बात हमेशा याद रखना, विक्टिम को लेके जाके उसका ट्रीटमेंट करना इतना इफेक्टिव नहीं होता जब तक आप उस चीज़ के रूट कॉज को ख़त्म ना करें। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इस तरह से होगी, अगर ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, उनको अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग पकड़ के ले भी जाते हैं, उनको हीलिंग सेंटरों में डाल देते हैं, 3-4 महीने उनकी ट्रीटमेंट होती है। जब वो रिलीज़ होके आते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो उनमें से बहुत से लोग दोबारा शुरू कर दें ड्रग पीना। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को एड्रेस नहीं हम बैठ के करते कि ये लोग किस वजह से नशा कर रहे हैं। जेलों के अंदर भी जब हम उनसे पूछेंगे कि आपके क्राइम के पीछे रीज़न्स क्या थी, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप क्राइम के ऊपर आए हैं, जब वो फैक्टर रिमूव कर दिया जाएगा ना, तो कभी भी लोगों की टेंडेंसी क्राइम की तरफ नहीं आएगी, ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस है कि एक बंदा, उसको आपने किस तरह सोशली उसको मोल्ड करना है कि अपनी सोसाइटी में वो एक अपना पॉजिटिव रोल अदा करे। ये इसकी इंपॉर्टेंस है सोशलाइजेशन। हो गया क्लियर यहाँ तक? जी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो हाँ, ये बिल्कुल सही। मैं बल्कि आपको और दूँ एग्जांपल कि ये अब हम देखते हैं कि कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, हम देखते हैं कि बहुत से ना सिग्नल्स के ऊपर ये ट्रांसजेंडर मांग रहे होते हैं, हिजड़े मांग रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अब अगर ये इसी तरह मांगते रहे और इनको किसी और जगह हमने डिस्पोज ऑफ ना किया, तो ये बर्डन बन जाएगा आपकी सोसाइटी के लिए। अब हम कि इनके लिए गवर्नमेंट एक लिमिटेड, क्योंकि उनके काम होता है, एज ए होल पूरी सोसाइटी भी काम कर सकती। सोशियोलॉजी ये कहती है कि एज ए होल पूरी सोसाइटी काम करे। जब पूरी सोसाइटी काम करेगी, लोगों को सिखाएगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देगी, तो फिर क्या होगा कि आपकी टेंडेंसी नेगेटिविटी की तरफ से ख़त्म होनी शुरू हो जाती, कम होनी शुरू हो जाती। ये सबसे बड़ी इसका फैक्टर है ये। ठीक है,
कि आप सोशलाइजेशन, आप सोशली मॉडिफिकेशन करें लोगों की ना, उनसे पूछें भी आप क्यों मांगते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, नहीं हैं, तो फिर जिस तरह जिस भी वो कैपेसिटी में इंसान हो उसको उसी कैपेसिटी के अंदर उसको काम सिखा दिया जाए कोई। क्योंकि जो आपका फिज़िकल है ना काम, जिस तरह आप कोई स्किल सीख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बिंग की, ठीक है, उसके बाद कोई भी ये भी सीख सकते हैं, इनमें तो ऐसी कोई बात नहीं। अब टेलर का काम भी ये कर सकते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं। इनको पॉजिटिव वे के अंदर ले जाके एब्जॉर्व करवाया जाए तो फिर ये प्रोडक्टिव इनका रोल होगा। अगर ये मांगने पे आ गए तो आज जो आज मांग रहे हैं ना, 25 साल के बाद इससे दुगने और 3 गुना हो जाएंगे वो। क्योंकि हम जब सोशली थिंक हम करते हैं, सोचते हैं, तो चीज़ें में बहुत से फैक्टर सोचने पड़ते हैं ना। ये तो बड़ा आम सा लगता है, हम पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन क्या चीज़ है, लेकिन जब इम्प्लीकेशन में जाते हैं, जब हम डेप्थ में जाते हैं, चीज़ें हमें और तरह से नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हमने अपनी सोसाइटी को किस तरह सोशली मेंटेन रखना है। जब तक सोसाइटी आपकी सोशली मेंटेन नहीं होगी आप ग्रो नहीं कर सकते। अब हमारे बारे के लोग जो थे, हम बार बार एक बात करते हैं, कभी हमने नहीं सोचा कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के कम तरीन पासपोर्ट्स में से एक है। क्यों है भाई, कभी सोचा है आपने? और बाहर बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़ा नहीं देते, अपना पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते। उसकी रीज़न क्या है कि एक काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे ये भाग जाते हैं, ये रोपोश हो जाते हैं, ठीक है। अब विज़िट पे गए, वहाँ पे काम शुरू कर दिया और आप छुप गए वहाँ पे, क्योंकि हमारे सोशल नॉर्म्स ही यहाँ पे, मेंटल हमारी जो कैपेसिटी है ना वो यहीं रहती है, इससे ज़्यादा कभी ग्रो नहीं किया हमने। यही एक रीज़न। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ज़ाहिर है वो तो आपकी पूरी सोसाइटी बदनाम होगी ना। अब अगर हमने इस चीज़ को टैकल करना है तो हम कैसे करेंगे? आपके ज़हन में क्या आती है सजेशन कि हमने सोशलाइजेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है? देखिए, डिपार्टमेंटल जो काम है ना, वो या तो उसको गवर्नमेंट कर सकती है या नॉन गवर्नमेंट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन NGOs कर सकती हैं। ये एज ए होल पूरी सोसाइटी की ड्यूटी है। जब तक पूरी सोसाइटी उसमें काम नहीं करेगी ना, उस वक्त तक आपकी सोसाइटी के अंदर सोशलाइजेशन लोगों की नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है आपका फैक्टर सोशलाइजेशन का? वो आपकी फैमिली है। दूसरा क्या है? रिलीजन है। तीसरा आपका है स्कूल है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। ये जो 4 मैंने लिखे हैं फैक्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि सोशलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? वो हर इंडिविजुअल के घर से स्टार्ट होती है, उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है। फैमिली के अंदर बच्चों को हम कहते हैं ना, ये बुरी बात, ये अच्छी बात, हम छोटे छोटे बच्चों को बता रहे होते हैं। इनफैक्ट ये क्या है? ये सोशलाइजेशन उनकी हम कर रहे हैं, उनकी सोशल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो कल सोसाइटी में जाएंगे तो फिर वहाँ पे सोशली बिहेव करेंगे, ठीक है। फैमिली आपका जो है ना, सबसे पहले ये बेसिक इंस्टीट्यूट है। सबसे बेसिक आपका सोशल इंस्टीट्यूट क्या है? आपकी फैमिली है। अब फैमिली में जो चीज़ें हम सीखते हैं इसको हम बाहर अप्लाई करते हैं। बच्चों को जब हम सोशली ये चीज़ें बता देते हैं, ठीक है, तो बाहर जाके वो अपने घर के अंदर भी, घर से बाहर भी वो बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेसिक इंस्टीट्यूशन है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ख़ुद भी सोशलाइजेशन उनकी कमी होती है, उनके बच्चे भी इसी किस्म का सोशल बिहेवियर कर रहे होते हैं, ठीक है, आम आप सोसाइटी में नज़र। दूसरा है रिलीजन। रिलीजन जो है ना, जैसे इस्लाम है, तो ये किस पे बेस कर रहा है?
रिलीजन हमेशा आपकी सोशल वेलफेयर पे बेस कर रहा होता है कि लोगों को सोशल वेलफेयर जो है उसकी कैसे की जाए, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि अल्लाह ताला ने, जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि पहली सफ़ में अमीरों ने खड़ा होना है, दूसरी में कम अमीरों ने, तीसरी में मिडिल क्लास ने, चौथी में आपके गरीबों ने। ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। और अल्लाह ताला ने वो सारा सोशल स्ट्रक्चर तोड़ दिया है जो हम एक सोसाइटी में हर्डल क्रिएट करते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, आपके पास को गरीब को मज़दूर बैठ के आपके साथ आपके बराबर नमाज़ पढ़ सकता है वो, फिर आप बाद में मिलते हैं, आपकी सोशल गैदरिंग होती है, बातचीत होती है, तो फिर क्या है, ये आपकी सोशलाइजेशन सिखा रहा है। और जितने भी अल्लाह ताला ने जो मज़हब नाज़िल किए हैं दुनिया पे, इससे पहले यहूदियत था, फिर क्रिश्चियनिटी आया, फिर इस्लाम आया, तो अल्लाह ताला के नाज़िल करदा जितने भी मज़हब हैं ना, इन सब के अंदर सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने दिया था। लेकिन इस्लाम आने के बाद बाकी मज़हब तो अल्लाह ताला ने वो मनसूख कर दिए हैं। अब रिलीजन के अंदर क्या है कि हमें सोशलाइजेशन सिखाई जाती है, ठीक है। अब हम हज करने जाते हैं, वहाँ पे तो वहाँ कोई ये पाबंदी नहीं है आपकी कि आप जब एहराम में होते हैं, तो एहराम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हज के ऊपर, अल्लाह ताला ने वो तमीज़ ख़त्म कर दी है हज के ऊपर कि ये बंदा अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, वो ख़त्म हो गई वो सोशलाइजेशन। वहाँ सारे लोग सोशली बिहेव कर रहे होते हैं। फिर ईदें आ गई, हमारे मजहबी त्यौहार हैं, ईदें हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनके ऊपर क्या है, हम सोशली बिहेव करते हैं। ईद पे हम एक दूसरे के घर मिलने क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं कि हमारा दिल करता है उनके अपने रिश्तेदारों को मिलने को, अपने दोस्तों को मिलने को, उनसे हम जाते हैं, उनके घरों में खाने खाते हैं, मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, ठीक है। बहुत सी बातें हमें पता लगता है, बहुत सी उनको पता लगता है, कन्वर्सेशन से ये बातें होती हैं। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन है सारी। तो हम सीखते हैं कि हमने दूसरों के घरों में जाके किस तरह मिलना है, किस तरह बिहेव करना है। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो आपका रिलीजन पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए इक्वल कर दी सब कुछ, हर बंदे के लिए अल्लाह ताला ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं। अब उसकी स्किल है, वो उसको किस तरह आगे एक्सप्लोर करता है, किस तरह उसको आगे यूटिलाइज़ करता है। अल्लाह ताला ने सबके लिए, ज़मीन सबके लिए एक जैसी, आसमान सबके लिए एक जैसा, हवा, सूरज सबके लिए एक जैसे हैं ना। और हम जब जाते हैं, अच्छा दूसरा एक आपको और एग्जांपल बताऊं कि दुनिया में जितने बिज़नेस चल रहे होते हैं, ये बिज़नेस की जो ऐड चल रही होती है, ये ऐड किस पे काम करती हैं? आपने ऐड को कभी गौर से सुना है? जो ऐड है उनको देखा है गौर से, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? वो कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज आपको दे रहे होते हैं, उसके अंदर अपनी एक प्रोडक्ट के साथ एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और उसी पॉजिटिव मैसेज जो है वो लोगों के ज़हनों में बैठ जाता है, ठीक है। जिस तरह सिगरेट की ऐड आती है, सिगरेट की ऐड के बाद वो क्या कहते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वज़ारत सेहत, ठीक है, एंड पे बता भी देते हैं। अब जिस बंदे ने उसको यूज़ करनी, वो अपनी ज़िम्मेदारी पे यूज़ करेगा। तो ये सोशलाइजेशन आपकी कर रहे होते हैं। बड़े बड़े बिल बोर्ड जो लगे होते हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है, और कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज दे के नीचे अपनी प्रोडक्ट की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाई होती है। वो सोशली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लोगों की। ये आपको आई समझ इसमें कि सोशलाइजेशन जो है कितना इसका वाइड स्पेक्ट्रम है। फिर इसके बाद है आपकी जॉब प्लेस है। जॉब प्लेस जो है ना, वो इंसान के घर की तरह होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके कोलीग्स हैं, वो शुरू से आप इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, आपके फैमिली टर्म, आपके दोस्त हैं, आप आपस में क्या है, अपने सोशल एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सचेंज करते हैं। अगर बंदा को यहाँ से बाहर चला जाए तो वो जब आता है वापस, तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस बताता है। अगर बंदा को उम्रा हज पे चला जाए तो वापस आके अपने एक्सपीरियंस बताता है। किसी और शहर वो मीटिंग में चला जाए या हम चले जाएँ तो हम उसको बताते हैं कि मैंने वहाँ पे ये देखा। सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं हमसे कि जब भी हम बाहर से आते हैं ना, तो लोग हमें यहाँ मिलते हैं, जो जानने वाले वो मिलते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। हमेशा ये बात पूछेंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं।
अब लोग कैसे हैं ना, इस चीज़ का आंसर किस चीज़ में छुपा हुआ है? आपके सोशलाइजेशन में। जिन कंट्रीज़ के अंदर सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, वहाँ पे क्राइम भी बहुत कम है। आपने जापान में देखा होगा, वहाँ पे आपने शायद कभी को क्राइम हुआ हो, ठीक है। ईरान आप देखते हैं, ईरान के अंदर वहाँ पे भी शायद कभी को क्राइम हुआ। सऊदी अरब के अंदर देख लें आप, लेकिन सऊदी अरब का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन एक और भी उभरना चाहिए कि अब अमेरिकन जो नेशन है ना, अमेरिका के अंदर क्राइम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सोशलाइजेशन और क्राइम ये आपस में अपोजिट हैं दोनों। अब अमेरिका के अंदर आप कहते हैं कि क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में इतनी ज़्यादा वहाँ एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है। उसकी रीज़न है, एक रीज़न ये है कि एक तो अमेरिका ने अपनी जो फ्रीडम ली, अपनी आज़ादी ली ना, उन्होंने जंग आज़ादी के बाद ली, कि उन्होंने अपनी जंग लड़ी, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। इंडिया और पाकिस्तान जो थे ना, ये किसी जंग के नतीजे में नहीं बने थे, ये तो आप थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू नेगोशिएशन ये बने थे। कायदे आज़म ने और हमारे लीडर जो थे अल्लामा इकबाल हो गए, फिर इंडियन लीडर जो थे उसमें नेहरू, गांधी, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जंग नहीं की थी, कोई फिज़िकल जंग नहीं थी उनकी। उन्होंने क्या किया कि टेबल टॉक के ऊपर ये हुए हैं आज़ाद। और ये अमेरिकन जो नेशन है, ये क्या है, ये बहुत तवील जंग के बाद आज़ाद हुई है। दूसरा, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक बुरा डला था, वो गोरे और काले के अंदर जो उसमें तमीज़ थी, तो अभी तक लोगों के दिनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट वहाँ से गया नहीं है। इसी वजह से वो हार्श हैं ज़्यादा। और जितनी भी नेशंस हैं ना, जिन नेशंस के ऊपर दूसरी मुल्कों ने हुकूमत की हुई है, तो वो क्या है, मेंटली वो अपने आप को स्लेव समझते हैं। इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट आप देखें ना, इंडिया के अंदर आप जाएं, हर इंडियन के अंदर जो वहाँ पे हिंदू है, उसके देन में एक बात है कि मुसलमानों ने हम पे 1000 साल हुकूमत की है। क्योंकि जितने बादशाह थे सब कॉन्टिनेंट में, सारे क्या थे, मुसलमान थे। उनको 1000 साल का कॉन्सेप्ट उनके देन में बैठा हुआ है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो लोग उनको तंग करते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं और उनकी चीज़ों को वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। यही उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि वो सोशलाइजेशन में हर्डल जब आती हैं ना, सबसे बड़ी हर्डल क्या होती है, इंसान की अपनी आइडियालॉजी। कि अगर आपकी अपनी आइडियालॉजी उसको इजाज़त नहीं दे रही और उससे रजिस्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा कि सोशलाइजेशन तो ये कहती है ना कि आपने सोशली बिहेव करना है। लेकिन जब आप एक पर्सन की पर्सनल आइडियालॉजी वहाँ पे आ जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो कुछ अर्सा तक अपनी पर्सनल जो आइडियालॉजी उसको प्रेफर करेगा। यही रीज़न है इंडिया के अंदर जो या अमेरिका के अंदर हार्श होने की। जो नेक्स्ट है ना इसका फैक्टर, वो सबसे आपका फैक्टर है, वो है मैस मीडिया। अच्छा, मीडिया के अंदर एक बात याद रखें कि कुछ अर्सा पहले, 50-60 साल पहले, न्यूज़पेपर्स होती थी। न्यूज़पेपर क्या थी कि ये रिटन फॉर्म में थी, ये ब्लैक एंड वाइट में थी, ये लिखी हुई चीज़ें थी ना। न्यूज़पेपर ब्लैक एंड वाइट होती है, वाइट पेज होते हैं और ब्लैक इंक से लिखा, किताबें भी ब्लैक एंड वाइट होती हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। मीडिया जो है ना, ये आपके सोशलाइजेशन में सबसे बड़ा एक एजेंट है। आप बहुत से आपकी जितनी मूवीज़ बनती हैं, अगर आप देखते हैं तो एक आइडियालॉजी के ऊपर बेस हो रही होती है, एक स्टोरी पे बेस हो रही होती है मूवी। अगर आपको सीरीज़ देखते हैं तो वो भी एक आइडियालॉजी के ऊपर बेस कर रही होती है। रिसेंट लोगों ने अर्तुगरुल को देखा है, बहुत से लोगों ने, इसके पीछे क्या एक आइडियालॉजी थी जो लोगों ने देखा है इसको। इसके पीछे ये थी कि जो दुनिया के अंदर सल्तनत उस्मानिया कायम किस तरह हुई थी, ये उसके पीछे आइडियालॉजी थी। अब इंडियन जितनी मूवीज़ भी आप देखते हैं वो एंटी पाकिस्तान होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। उनके ड्रामे जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ें, इंडिया के ड्रामों के अंदर बहुत से सोशल इश्यूज जो होते हैं उनको एग्जैजरेट किया जाता है, क्योंकि मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी एक्सेस से कंट्रोल नहीं हो सकता कोई भी। और सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल ही आप
जो चाहते हैं वो आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड से पहले आपकी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंच जाती है, बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाती है। तो ये सबसे बड़ा आपका एजेंट है सोशलाइजेशन का। अब जब तक मीडिया जो अपना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं करेगा, क्योंकि ये होता ये है कि ये हमारे माइंड को मोल्ड कर देता है। आपने कॉन्सेप्ट एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या चीज़ होती है कि लोग अपनी राय आमा किस तरह रखते हैं, अपनी पब्लिक ओपिनियन किस तरह रखते हैं। तो अब हमारे जितने भी ड्रामाज हो गए, मूवीज़ हो गई, तो ये क्या होती हैं कि बहुत से सोशल इश्यूज़ के ऊपर बनी होती हैं, बहुत सी जो हैं आपके घर के इश्यूज़ पे बनी होती, बहुत सी ऐसी हैं जो आपके मुल्क के इशू पे बनी हुई होती हैं। लेकिन वो रोल सारा जो प्ले कर रही हैं, वो किस चीज़ का रोल प्ले कर रही हैं? वो सोशलाइजेशन आपकी सोशल एक आपकी तरबियत कर रही हैं। जिस तरह 70s के अंदर, 60s 70s के अंदर जितनी इंग्लिश मूवीज़ बनी थी, यूके ने जो बनाई थी या अमेरिका ने बनाई थी, वो सारी क्या थी? वो सारी एंटी रशिया होती थी, रशिया के ख़िलाफ़ मूवीज़ बन रही। रशिया जो बनाता था वो क्या कहते हैं, एंटी अमेरिकन मूवीज़ वो बनाता था, कोल्ड वार हो रही थी। ठीक है, अब मूवीज़ के अंदर लोग जो थे वो 2-3 चीज़ों के अंदर, अगर आप एक साइकोलॉजी कहती है कि एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपकी होती है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो महसूस करते हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, ये हमारी सारी लर्निंग हो रही है। अब इस लर्निंग के अंदर जब आप मूवीज़ को देखते हैं, मूवीज़ क्या करती है, हम उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, हम उसको सुन भी रहे हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है हमारे ऊपर, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती चीज़ वो। जब उसका असर ज़्यादा होगा तो फिर सोशलाइजेशन के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेगी। अब जब ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेगी तो इस चीज़ को मोल्ड करके हम पॉजिटिव चीज़ों में भी डाल सकते हैं ना। एक बड़ी एक एग्जाम्पल दी जाती थी कुछ अर्सा पहले, फेसबुक के ऊपर आई हुई थी कि बेल बजती ना बाहर, तो एक बच्चा आता है छोटा, वो अपनी मदर को कहता है कि बाहर कूड़े वाला आया है। सुनी है आपने? तो उसकी मदर ने कहा बेटा वो कूड़े वाला नहीं, वो सफाई वाला है, कूड़े वाले हम हैं। ठीक है, कि वो सफाई वाला है, वो सफाई करने वाला है, वो कूड़ा उठा के लेके जाने वाला है, हम कूड़ा डालने वाले हैं। ये आपका सोशलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप हमने इस सोसाइटी में किस तरह सोशली बिहेव करना है। और जिस सोसाइटी के अंदर सोशलाइजेशन लो लेवल पे है, वहाँ पे सोशल इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब हमारे ये देखें कि सोसाइटी के अंदर हमारे बहुत से सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं। सबसे बड़ा सोशल इशू क्या था हमारे, जिस पे लोगों को भी अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई है? वो ये था कि वो अपनी बेटियों को, बहनों को अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देते थे, हालांकि हमारी शरीयत ने उनका हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। बहुत सी सोसाइटी ऐसी है जिसके अंदर औरतों को खाना बाद में दिया जाता है, मर्द पहले खाना खाते हैं। और बहुत से ऐसे घर हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर जब बच्चा पैदा हो, अगर वो लड़की पैदा हो गई है, तो लोग खुशी मनाने की बजाय उस पर गमी का इजहार करते थे। जहेज़ हो गया। अब जहेज़ जो है वो क्या है कि अब ये नहीं है कि मुकाबले के अंदर जहेज़ हम दे रहे हैं कि उस बंदे ने इतना दिया और हम भी इतना देंगे। ठीक है, ये एक सोशल ईवल बन गई है, हमने बना दी इसको। जब सोशलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो जितने नेगेटिव फिनोमिना, ये सारे इनका मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाए। एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी नेगेटिव आपके इंडिकेटर्स होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को कम किया जा सकता है, उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्राइम हो रहा है ना, क्राइम को हम, जुराइम को कम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सोसाइटी में जुर्म को 100% नहीं आप ख़त्म कर सकते। इसी तरह जब सोशलाइजेशन बढ़ेगी तो आपकी सोशल जो प्रॉब्लम है उनका खुद ब खुद हल होना शुरू। लोगों के ज़हनों में एक बात पड़ गई है ना कि जहेज़ एक बुरी चीज़ है और अपनी बहनों को, बच्चियों को अपनी जायदाद में से हिस्सा देना चाहिए। तो ये क्या है, ये सोशलाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, जो सोशल तरबियत हो रही है हमारी, जिसमें ये सारे फैक्टर आपके इन्वॉल्व हैं। नेपोलियन ने ये कहा था, सबसे फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग का एक बच्चे का, वो माँ होती है उसकी। उसने ये कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा।
अब हमारे कुछ अर्सा पहले बहुत से एरियाज़ के अंदर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो समझाने का मकसद क्या था कि हमने पॉजिटिव चीज़ें सोसाइटी के अंदर लेके आनी, वो थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होंगी। अगर आपका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चल रहा है, तो आपकी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी और आप खुद चीज़ों को समझेंगे। जो नेगेटिव चीज़, इसका सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड है ना, जो इंसान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें बुरी समझता है, वो दूसरों के लिए भी बुरी है, और जो अपने लिए अच्छी हैं वो दूसरों के लिए भी अच्छी हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन का।